महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध, सिद्धार्थ व शाक्यमुनि नाम से भी जाना जाता है। वह श्रमण थे जिनकी शिक्षाओं पर बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ। उनका जन्म लुम्बिनी में क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। उनकी मां का नाम महामाया था, जो कोलीय वंश से थीं, जिनका इनके जन्म के 7 दिन बाद निधन हुआ। उनका पालन महारानी की छोटी सगी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया। सिद्धार्थ विवाहोपरांत एकमात्र प्रथम नवजात शिशु राहुल और धर्मपत्नी यशोधरा को त्याग कर संसार को जरा मरण दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग एवं सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में रात्रि में राजपाट का मोह त्याग कर वन की ओर चले गए। वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। जन्म तथा बाल्यकाल। उनका जन्म शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में है। लुम्बिनी वन नेपाल के तराई क्षेत्र में कपिलवस्तु और देवदह के बीच नौतनवा स्टेशन से 8 मील दूर पश्चिम में रुक्मिंदेई नामक स्थान के पास स्थित था। कपिलवस्तु की महारानी महामाया देवी के अपने नहर देवदह जाते हुए रास्ते में प्रसव पीड़ा हुई और वहीं उन्होंने एक बालक को जन्म दिया। शिशु का नाम सिद्धार्थ रखा गया। गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण वे गौतम भी कहलाए। क्षत्रिय राजा शुद्धोधन उनके पिता थे। परंपरागत कथा के अनुसार सिद्धार्थ की माता का उनके जन्म के 7 दिन बाद निधन हो गया था। उनका पालन पोषण उनकी मौसी और शुद्धोधन की दूसरी रानी महाप्रजापति गौतमी ने किया। शिशु का नाम सिद्धार्थ दिया गया, जिसका अर्थ है वह जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो। जन्म समारोह के दौरान साधु दृष्टा आसित ने अपने पहाड़ के निवास से घोषणा की, बच्चा या तो एक महान राजा या एक महान पवित्र पथ प्रदर्शक बनेगा। शुद्धोधन ने 5वें दिन एक नामकरण समारोह आयोजित किया और 8 ब्राह्मण विद्वानों को भविष्य पढ़ने के लिए आमंत्रित किया। सभी ने एक सी दोहरी भविष्यवाणी की कि बच्चा या तो एक महान राजा या एक महान पवित्र आदमी बनेगा। दक्षिण मध्य नेपाल में स्थित लुम्बिनी में उस स्थल पर महाराज अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध के जन्म की स्मृति में एक स्तंभ बनवाया था। बुद्ध का जन्म दिवस व्यापक रूप से कई देशों में मनाया जाता है। सिद्धार्थ का मन बचपन से ही करुणा और दया का स्रोत था। इसका परिचय उनके आरंभिक जीवन की अनेक घटनाओं से पता चलता है। घुड़दौड़ में जब घोड़े दौड़ते और उनके मुंह से झाग निकलने लगता, तो सिद्धार्थ उन्हें थका जानकर वहीं रोक देता और जीती हुई बाजी हार जाता। खेल में भी सिद्धार्थ को खुद हार जाना पसंद था, क्योंकि किसी को हराना और किसी का दुखी होना उससे नहीं देखा जाता था। सिद्धार्थ ने चचेरे भाई देवदत्त द्वारा तीर से घायल किए गए हंस की सहायता की और उसके प्राणों की रक्षा की। शिक्षा एवं विवाह। सिद्धार्थ ने राजकाज और युद्ध विद्या की भी शिक्षा ली। कुश्ती, घुड़दौड़, तीरकमान, रथ हाँकने में कोई उसकी बराबरी नहीं कर पाता। 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का कन्या यशोधरा के साथ विवाह हुआ। पिता द्वारा ऋतुओं के अनुरूप बनाए गए वैभवशाली और समस्त भोगों से युक्त महल में वे
यशोधरा के साथ रहने लगे जहां उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। लेकिन विवाह के बाद उनका मन वैराग्य में चला और समयक सुख शांति के लिए उन्होंने अपने परिवार को त्याग कर दिया। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए भोगविलास का भरपूर प्रबंध कर दिया। 3 ऋतुओं के लायक 3 सुंदर महल बनवा दिए। वहां पर नाचगान और मनोरंजन की सारी सामग्री जुटा दी गई। दास दासी उसकी सेवा में रख दिए गए। पर ये सब चीजें सिद्धार्थ को संसार में बांधकर नहीं रख सकीं। वसंत ऋतु में एक दिन सिद्धार्थ बगीचे की सैर पर निकले। उन्हें सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके दांत टूट गए थे, बाल पक गए थे, शरीर टेढ़ा हो गया था। हाथ में लाठी पकड़े धीरे धीरे कांपता हुआ वह सड़क पर चल रहा था। दूसरी बार कुमार जब बगीचे की सैर को निकला तो उसकी आंखों के आगे एक रोगी आ गया। उसकी सांस तेजी से चल रही थी, कंधे ढीले पड़ गए थे, बाहें सूख गई थीं, पेट फूल गया था, चेहरा पीला पड़ गया था। दूसरे के सहारे वह बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। तीसरी बार सिद्धार्थ को एक अर्थी मिली। 4 आदमी उसे उठाकर लिए जा रहे थे। पीछे पीछे बहुत से लोग थे। कोई रो रहा था, कोई छाती पीट रहा था, कोई अपने बाल नोच रहा था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को बहुत विचलित किया। उन्होंने सोचा कि धिक्कार है जवानी को जो जीवन को सोख लेती है। धिक्कार है स्वास्थ्य को जो शरीर को नष्ट कर देता है। धिक्कार है जीवन को जो इतनी जल्दी अपना अध्याय पूरा कर देता है। क्या बुढ़ापा, बीमारी और मौत सदा इसी तरह होती रहेगी सौम्य? चौथी बार कुमार बगीचे की सैर को निकला तो उसे एक सन्यासी दिखाई पड़ा। संसार की सारी भावनाओं और कामनाओं से मुक्त प्रसन्नचित्त सन्यासी ने सिद्धार्थ को आकृष्ट किया। सुंदर पत्नी यशोधरा, दुधमुहे राहुल और कपिलवस्तु जैसे राज्य का मोह छोड़कर सिद्धार्थ तपस्या के लिए चल पड़े। वह राजगृह पहुंचे, वहां भिक्षा मांगी। सिद्धार्थ घूमते घूमते आलार कालाम और उद्दक रामपुत्र के पास पहुंचे। उनसे योग साधना सीखी, समाधि लगाना सीखा, पर उससे उसे संतोष नहीं हुआ। वह उरुवेला पहुंचे और वहां पर तरह तरह से तपस्या करने लगे। सिद्धार्थ ने पहले तो केवल तिल चावल खाकर तपस्या शुरू की, बाद में कोई भी आहार लेना बंद कर दिया। शरीर सूखकर कांटा हो गया। 6 साल बीत गए तपस्या करते हुए। सिद्धार्थ की तपस्या सफल नहीं हुई। शांति हेतु बुद्ध का मध्यम मार्ग। एक दिन कुछ स्त्रियां किसी नगर से लौटती हुई वहां से निकली जहां सिद्धार्थ तपस्या कर रहा थे। उनका एक गीत सिद्धार्थ के कान में पड़ा। वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ दो। ढीला छोड़ देने से उनका सुरीला स्वर नहीं निकलेगा, पर तारों को इतना कसो भी मत कि वे टूट जाए। बात सिद्धार्थ को जंच गई। वह मान गए कि नियमित आहार विहार से ही योग सिद्ध होता है। अति किसी बात की अच्छी नहीं। किसी भी प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग ही ठीक होता है और इसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है। ज्ञान की प्राप्ति। बुद्ध के प्रथम गुरु आलार कलाम थे, जिनसे उन्होंने संन्यास काल में शिक्षा प्राप्त की। 35 वर्ष की आयु
में वैशाखी पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ थे। बुद्ध ने बोधगया में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की तथा सुजाता नामक लड़की के हाथों खीर खाकर उपवास तोड़ा। समीपवर्ती गांव की एक स्त्री सुजाता को पुत्र हुआ। वह बेटे के लिए एक पीपल वृक्ष से मन्नत पूरी करने के लिए सोने के थाल में गाय के दूध की खीर भरकर पहुंची। सिद्धार्थ वहां बैठा ध्यान कर रहा था। उसे लगा कि वृक्ष देवता की मानो पूजा लेने के लिए शरीर धरकर बैठे हैं। सुजाता ने बड़े आदर से सिद्धार्थ को खीर भेंट की और कहा, जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई उसी तरह आपकी भी हो। उसी रात को ध्यान लगाने पर सिद्धार्थ की साधना सफल हुई। उसे सच्चा बोध हुआ। तभी से सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। जिस पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को बोध मिला वह बोधि वृक्ष कहलाया और गया का समीपवर्ती वह स्थान बोध गया। वे 80 वर्ष की उम्र तक अपने धर्म का संस्कृत के बजाय उस समय की सीधी सरल लोक भाषा पाली में प्रचार करते रहे। उनके सीधे सरल धर्म की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। 4 सप्ताह तक बोधिवृक्ष के नीचे रहकर धर्म के स्वरूप का चिंतन करने के बाद बुद्ध धर्म का उपदेश करने निकल पड़े। आषाढ़ की पूर्णिमा को वे काशी के पास मृगदाव, वर्तमान में सारनाथ, पहुंचे। वहीं पर उन्होंने सर्वप्रथम धर्मोपदेश दिया और प्रथम 5 मित्रों को अपना अनुयायी बनाया और फिर उन्हें धर्म प्रचार करने के लिए भेज दिया। महाप्रजापति गौतमी, बुद्ध की विमाता, को सर्वप्रथम बौद्ध संघ में प्रवेश मिला। आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था। बुद्ध आनंद को ही संबोधित करके अपने उपदेश देते थे। महापरिनिर्वाण पाली सिद्धांत के महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने घोषणा की कि वे जल्द ही परिनिर्वाण के लिए रवाना होंगे। बुद्ध ने अपना आखिरी भोजन, जिसे उन्होंने कुंडा नामक एक लोहार से एक भेंट के रूप में प्राप्त किया था, ग्रहण लिया, जिसके कारण वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को निर्देश दिया कि वह कुंडा को समझाए कि उसने कोई गलती नहीं की है। उन्होंने कहा कि यह भोजन अतुल्य है। भगवान बुद्ध ने लोगों को मध्यम मार्ग का उपदेश किया। उन्होंने दुख, उसके कारण और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग सुझाया। उन्होंने अहिंसा पर बहुत जोर दिया है। उन्होंने यज्ञ और पशुबलि की निंदा की। बुद्ध के उपदेशों का सार इस आप में से कई लोग सत्संग सुनने जाते हैं, जबकि कई लोग ऐसा करना व्यर्थ समझते हैं। उनका सोचना होता है कि किसी से अच्छी बातें सुनने से क्या बदल जाएगा। लोग अक्सर ऐसी बातें बड़े बुजुर्गों से भी सुनते हैं, लेकिन वो एक कान से सुनते हैं तो दूसरे कान से निकाल देते हैं। लोग सोचते हैं कि उन बातों को अपने जीवन में लागू करना एक सामान्य व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता, और अगर उसके बिना जीवन चल रहा तो इतनी जहमत उठाए कौन। सत्संग को लेकर जब ऐसी ही समस्या एक व्यक्ति ने गौतम बुद्ध के सामने रखी, तो जानिए गौतम बुद्ध ने इस पर क्या कहा। बुद्ध हर हफ्ते नए गांव जाकर वहां लोगों को उपदेश दिया करते थे। सभी लोग बुद्ध के उपदेश से बहुत प्रभावित होते। बुद्ध के उपदेश को सुनकर गलत मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सही मार्ग पर चलने लगता था। एक दिन एक नए गांव में बुद्ध उपदेश देने पहुंचे।
उपदेश सुनने के लिए भक्तों की भारी भीड़ मौजूद हुई। उन्हीं भक्तों में एक भक्त ऐसा भी था जो भीड़ कम होने का इंतजार कर रहा था। फिर जैसे ही भीड़ कुछ कम हुई, वह बुद्ध के पास गया और बुद्ध के सामने उसने अपना संशय रखा। उसने बुद्ध से कहा, गुरुजी, आप 3 दिनों से लगातार उपदेश दे रहे हैं। 3 दिनों से मैं भी लगातार आपका उपदेश सुनने आ रहा हूं, पर फिर भी मेरे मन में एक उलझन है। बुद्ध ने बोला, तुम बेफिक्र होकर पूछो कि तुम्हारे मन में क्या उलझन चल रही है। वह व्यक्ति बोला, गुरुजी, आप जब भी उपदेश देते हैं तो मेरा मन एकदम से प्रफुल्लित हो उठता है। मैं खुद को ऊर्जावान महसूस करता हूं। लेकिन जैसे ही मैं अपने घर में प्रवेश करता हूं तो ऐसा लगता है कि जैसे वह सकारात्मक ऊर्जा कहीं गायब हो गई है। मैं अपने घर पर उन नियमों का पालन नहीं कर पाता जो मुझे करनी चाहिए। घर में प्रवेश करते ही ऐसा क्या बड़ा बदलाव आ जाता है कि आपके उपदेश वहां कोई काम नहीं करते। बुद्ध उसकी व्यक्ति की बात को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उन्होंने 2 मिनट सोचकर जवाब दिया, वो बांस की टोकरी देख रहे हो, तुम उसे उठाओ और उसमें तालाब से पानी भरकर ले आओ। याद रहे कि उसमें से पानी नहीं गिरना चाहिए। उस व्यक्ति ने वही किया जो बुद्ध ने कहा। वह तालाब पानी भर के ले आया, पर जब तक वह बुद्ध के पास पहुंचा, उस टोकरी से सारा पानी गिर चुका था। बुद्ध ने उसे प्यार से कहा, कोई नहीं, तुम आज पानी लाने में असफल हुए, पर यह मेरा वादा है कि आने वाले समय में तुम निश्चित ही इस टोकरी में पानी भर सकोगे। वह आदमी अब हर रोज ऐसा करता पर सफल नहीं हो पाता। एक दिन उस आदमी ने बुद्ध से कहा कि टोकरी में तो आज तक पानी भर नहीं पा रहा है। बुद्ध ने इस पर जवाब दिया, वत्स, तुम पहले अच्छे से देखो कि टोकरी को देखकर तुम्हें क्या फर्क नजर आ रहा है। उस व्यक्ति ने टोकरी का अच्छे से निरीक्षण किया और कहा, एक फर्क जरूर नजर आया है। पहले टोकरी के तल में मिट्टी जमा होती थी, अब वह साफ दिखाई देती है। कोई गंदगी नहीं दिखाई देती है और इसके छेद पहले जितने बड़े नहीं रह गए, वे बहुत छोटे हो गए हैं। तब बुद्ध ने उसे समझाया, यदि इसी तरह इसमें पानी निरंतर डालते रहोगे तो कुछ ही दिनों में ये छेद फूलकर बंद हो जाएंगे और टोकरी में पानी भर पाओगे। इसी प्रकार जो निरंतर सत्संग करते हैं उनका मन एक दिन अवश्य निर्मल हो जाता है। अवगुणों के छिद्र भरने लगते हैं और गुणों का जल भरने लगता है। अब उस व्यक्ति को सत्संग का असली महत्व समझ आ चुका था। बुद्ध की यह कहानी साधारण लग सकती है, लेकिन इसमें जीवन की एक बड़ी सीख छिपी है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज करके चलते हैं, जबकि यह हमारे जीवन को बड़े स्तर पर प्रभावित करता है। वह सीख है अच्छी संगति रखना, अच्छी सोच और अच्छे लोगों के संपर्क में रहना। आपने वो दोहा सुना होगा, संगति से गुण होत है, संगति से गुण जात। बुद्ध भी अपने शिष्य को टोकरी के माध्यम से यही समझाते हैं कि अगर हम अच्छी संगति में होते हैं तो वह निरंतर हमारी बुद्धि और आदतों से भ्रम और कुव्यसनों की धूल हटाता रहता है, और इस प्रकार हम एक दिन अपनी अयोग्यताओं को पीछे छोड़ कब योग्य बन जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता।
इसलिए अगर बिना किसी विशेष मेहनत के अपनी कमियों को दूर करना हो, अच्छी संगति बनानी चाहिए और बुरी सोच, बुरी संगति से दूर रहना चाहिए। गौतम बुद्ध से जुड़ी एक कथा के अनुसार एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे और रात होने के चलते वो जंगल में ही अपने शिष्यों के साथ रुक गए। वहीं जब सुबह हुई तो गौतम बुद्ध ने अपने एक शिष्य से कहा कि उन्हें प्यास लगी है और वो उनके लिए पानी लेकर आ जाए। गौतम बुद्ध के आदेश का पालन करते हुए उनका एक शिष्य पानी की खोज में जंगल में निकल गया। जंगल में कुछ दूर जाकर गौतम बुद्ध के शिष्य को एक तालाब नजर आया। गौतम बुद्ध का शिष्य दौड़ा दौड़ा तालाब के पास गया, मगर तालाब का पानी काफी गंदा था, जिसके चलते उनके शिष्य ने सोच कि मैं आगे जाकर अन्य तालाब की खोज करता हूं। लेकिन गौतम बुद्ध के शिष्य को कोई और तालाब नहीं मिला और वो कुछ देर बाद वापस बिना पानी लिए आ गया। गौतम बुद्ध का शिष्य जब वापस आया तो उसने पाया कि गौतम बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठकर अन्य शिष्यों को शिक्षा से